और चाईबासा में हुए खौफनाक कत्ल मामले के बाद सीएम हेमंत सोरेन मुतासिर कुनबे से मिलने पहुंचे। लोगों को तसल्ली दी। मारे गए 7 आदिवासियों के अहल खाना को उन्होंने हौसला दिया। सीएम ने एसआईटी को 5 दिनों में रिपोर्ट सौंपने का हुक्म भी दिया। साथ ही कहा कि किसी भी कीमत पर कसूरवार को नहीं छोड़ेंगे, सख्त से सख्त सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। मुतासिर कुनबे के साथ मैं हमेशा खड़ा। ये ज़लज़ला है, पूरे जोर पर चला है, किस्मत में जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रक्त रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित। 7 खून पर सियाह सियासत, रक्त चरित्र के राक्षस से दहशत, मरहम के लिए सियासी जमघट। चाईबासा में 7 लोगों के कत्ल के बाद सूबे में सियासी शोले बरस रहे हैं। मुतासिर कुनबे को तसल्ली देने का दौर जारी है। जुमेरात को सीएम हेमंत सोरेन खुद चाईबासा के गुदड़ी पहुंचे और मुतासिर परिवार का ढांढस बंधाया। उनकी अपनी कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ सोच विचार कर किया होगा और मैं चाहूंगा कि सभी लोग आज इस घटना से आहत हैं और जो लोग भी यहाँ आए बिल्कुल निष्पक्ष होकर के। सीएम हेमंत सोरेन चाईबासा कत्लेआम से आहत हैं। खबर मिलने के बाद से ही लगातार इंतजामिया अफसरों को हिदायत देते रहे। बुध को जांच के लिए एसआईटी तश्कील का हुक्म दिया गया। जुमेरात को सीएम गवर्नर द्रौपदी मुर्मू से मिले और गुदड़ी मर्डर केस की पूरी जानकारी दी। गवर्नर से मुलाकात के बाद सीएम ने कहा कि इसे मैं रियासत के नहीं बल्कि कुनबे का वाकया मानता हूँ। आज हमारे परिवार में यह वाकया हुआ है। दुख की घड़ी में मैं मुतासिर परिवार वालों के साथ हूँ। जो भी गुनहगार होंगे उन्हें पकड़ा जाएगा। आरोपी लोग पकड़े भी जा चुके हैं और आगे कार्रवाई तेजी से बढ़ रही है। और चूंकि ये घटना मैं राज्य की घटना नहीं, मैं एक परिवार की घटना समझता हूँ। आज हमारे परिवार में ये घटना घटा है और मैं उनके इस दुख के घड़ी में उनके साथ होने के लिए जा रहा हूँ। गुदड़ी कत्लेआम पर बीजेपी एक्शन में है। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने पूरी वारदात पर एक 6 रुकनी टीम को तश्कील किया है, जो पूरी वारदात पर एक रिपोर्ट तैयार करेगी। वहीं बीजेपी लीडर सरकार पर निशाना साधने से भी नहीं चूक रहे। वहीं इक्तदार पर काबिज झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे मामले पर सियासत नहीं करने की नसीहत दे रहा है। चाईबासा में 7 खून पर सियासी तलखे उरूज पर है। सीएम हेमंत सोरेन खुद मौका वारदात पर पहुंचकर हालात पर नजर बनाए हुए हैं। चंदन, जी मीडिया, रांची। सीएए को लेकर एहतजाज के दौरान धमाका और पुलिस कार्रवाई पर अब सियासत शुरू हो गई है। इस मामले को लेकर साबिक सीएम कुमारस्वामी ने येदियुरप्पा हुकूमत पर कई सवाल उठाए। स्वामी ने कहा कि रियासती पुलिस आरएसएस और बीजेपी के इशारे पर मुसलमानों के साथ तफरीक कर रही है। एक मामूली से धमाके को ऐसे पेश कर रही है जैसे कोई बड़ा हमला हो। साबिक सीएम ने बीजेपी पर अनपसंद रियासत में नफरत के बीज बोने जैसे इल्जामात लगाए। The present day political activities, the way in which central government also behaving, this kind of situation arised in this country, particularly in Karnataka. Basically, Karnataka state, a very peaceful state. All community people like brothers, we are living. But after the bill passed in the both the houses about that CAA and NRC, protest rallies, what we are seeing in this country, even in Karnataka also, several organizations went on protesting. Systematically, they wanted to create an atmosphere in the state. They are creating in the mind of citizens suspicious kind of issues they are raising. This kind of situation started. In Mangalore, what that bomb issue, that is not a bomb. That is only some kind of powder, what we are going to use it for fire.
बढ़ते खबरों में आगे, बांदीपुरा में कश्मीरी पंडित खातून जय किशोरी ने जब आखिरी सांस ली तो आसपास के मुसलमान भी उसकी आखिरी रसूमात में शिरकत की और फिरका वाराना हम आहंगी की मिसाल पेश की। जम्मू कश्मीर में फिरका वाराना हम आहंगी की मिसाल देखने को मिली और इसकी हर शख्स ने तारीफ की है। बांदीपुरा के अजर में रहने वाली एक कश्मीरी पंडित प्यारे लाला की वालिदा जय किशोरी ने 21-22 जनवरी की शब आखिरी सांस ली। पंडित कुनबे के मुसलमान पड़ोसियों को जब इसकी इत्तला मिली तो वो इस दुख की घड़ी में प्यारे लाल के घर गए। अजर के इलाके में तकरीबन 1 दर्जन पंडित रहाइश पजीर हैं, जिन्होंने 1990 के हालात के पेश नजर भी वादी को नहीं छोड़ा। जय किशोरी के इंतकाल के बाद उनके पड़ोसी मुसलमानों ने फिरका वाराना हम आहंगी, तहजीबी सकाफत और इंसानियत का सबूत देते हुए मैयत की आखिरी रसूमात की तैयारी की और खुद भी कांधा देकर शमशान घाट तक गए और आखिरी रसूमात को अदा किया। तो सब लोग इकट्ठे होके यहाँ आ गए। यहाँ पर देखा कि क्या कुछ है। कुछ लोग शमशान घाट चले गए जहाँ पर उन्होंने बर्फ़ की सफाई की और रास्ते में भी जहाँ जहाँ बर्फ़ था उसको हटा लिया। सब लोग यहाँ आके उसके मातम में शरीक हो गए, क्योंकि वो अशोक जी की माँ नहीं थी, वो हमारी माँ थी। हम बचपन से ही इकट्ठे पले हुए हैं। ये कुछ अभी 4-5 पंडित घराने यहाँ हैं, उनके साथ हम मिलके यहाँ आके वहाँ खड़े हुए हैं। जो कुछ भी हमारा फ़र्ज़ था वो हमने किया। इसके अलावा भी अगर और कुछ फ़र्ज़ होगा तो हम करते ही रहेंगे। हमारे बच्चे उस वक्त शमशान घाट भी चले गए, वहाँ लकड़ी का भी इंतज़ाम देखा, यहाँ रोड का भी मायना किया। रोड ठीक है, सब ठीक है, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आज की बात नहीं है। ये बचपन से मैं चला आया, देखते देखते मैं आया हूँ कि जो यहाँ इस वक्त ये चल रहा है, जो यहाँ सब हमारे गाँव वाले हैं, पड़ोस के हैं, सब ये समझो कि ये इसी की माँ नहीं थी, ये हमारे गाँवों की भी माँ थी। वालिदा के इंतकाल से कश्मीरी पंडित प्यारे लाल बहुत दुखी थे और बर्फबारी के मौसम से भी परेशान थे। इस वादी में उन्होंने अपनी जिंदगी गुजार दी और यहाँ के मुसलमानों की मोहब्बत और हम आहंगी की कोशिश की वजह से उन्हें कश्मीर छोड़ने की जरूरत महसूस ही नहीं हुई और इनके पड़ोसी इस दुख की घड़ी में इनके साथ हैं और आखिरी रसूमात की अदायगी में भी मदद की। हमने पिछले 70 साल से या इसी साल से यहाँ, हमने कभी सोचा नहीं ये मुस्लिम है ये हिंदू है। हम एक भाई की तरह थे। ये माँ हमारी नहीं है, ये माँ हम सबकी माँ है। चाहे गुलाम मोहिउद्दीन है, चाहे हमारे इतने यहाँ है, गुलाम मोहम्मद है, सबकी माँ है ये हमने आज तक इस भरोसे पर हम यहाँ रहे हैं। पिछले 30 साल में जो टर्माइल हुआ, उन हम बरादरी की बदौलत ही यहाँ पर रहे हैं। हम कहाँ ढूंढेंगे आपको, किसको वहाँ से लाएंगे? हम इसी बरादरी हो। हम आप यकीन नहीं करें, मुझे पता नहीं कि मेरे ये बरादरी वाले पहले पहुँच गए। प्यारे लाल को पुरसा देने बांदीपुरा की बीजेपी के जिला सदर शेख वसीम बारी पहुंचे और उन्होंने हर वक्त मदद फराम करने का वादा भी किया। प्यारे लाल की वालिदा के इंतकाल की खबर से बांदीपुरा की इंतजामिया भी साथ खड़ी नजर आ रही है और हर मुमकिन मदद फराम कर रही है। बांदीपुरा के एडीसी और डीएफओ ने भी मुलाकात की। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जैसे ही इस बारे में सुना तो हम जो भी कंसर्न ऑफिसर्स थे, उसमें डीएफओ साहब थे, मेरे साथ, मैं खुद भी आया था। तो हमने देखा, उनसे पूछा भी कि उनको क्या क्या ज़रूरत थी। सड़कें भी हमने साफ़ करवाई ताकि अच्छी मैयत को शमशान घाट तक आसानी से ले जाए। इसके अलावा लकड़ी की ज़रूरत थी, लकड़ी के अलावा पानी, दूसरी जो भी चीज़ें हैं, तो उनको जो भी सहूलियत इसके लिए उनको मैयत को आखिरी लवाजमात को पूरा करने के लिए ज़रूरत थी, वो हमने उनको प्रोवाइड किया। मौजूदा हालात के पेश नजर वादी में इस तरह की हम आहंगी और इंसानियत की मिसाल वाकई में लायके दीद है और लायके तहसीन है। गंगा जमुनी तहजीब की असल रूह तो यही है कि जिसकी मिसाल हमें बांदीपुरा में दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सबसे पहले आपको बता दें कि नए शहरियत कानून के खिलाफ हो रहे मुजाहिरों को लेकर यूपी पुलिस लगातार जारहाना अंदाज दिखा रही है। दफा 144 का हवाला देते हुए पुलिस एहतजाजियों को डरा धमकाकर भगाती नजर आ रही है। दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर यूपी की मुस्लिम खवातीन के मुजाहिरों पर सीएम के मुतनाज़ा अंदाज के बाद
पुलिस और सख्त हो गई है। पीएम मोदी के पार्लिमानी हल्के बनारस के बाद गाजियाबाद पुलिस ने धरने पर बैठी खवातीन को भगा दिया। पहले पुलिस ने उनके साथ आए मर्दों को हिरासत में लिया। जब हंगामा होने लगा तो पुलिस ने उनके सामने भीड़ खत्म करने की बात कही। इससे पहले बनारस के बेनिया बाग में भी धरना दे रही खवातीन को हिरासत में ले लिया गया। मकामी लोगों के हंगामे के बाद बेनिया बाग मैदान को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। हमारे साथ में ये बदतमीजी करी, हमें गाली दी, हमने साली कहा, हमने कहना मान लिया था, हम लोग कानों सुना, हम नहीं बोले, हम बात करने जा रहे हैं। ये एनआरसी को सीए देते हम खिलाफ हैं, इसके एनआरसी को सीए यहाँ से मेरे जीजू दिल्ली से आए हुए मेहमान है, वो मेहमान उन्हें लेके पकड़ के बताओ ऐसे कोई क्या बात है? सब देख रहे हैं उनको क्यों लेके दाढ़ी थी बस उनकी, इस वजह से मुसलमान दिख रहे दाढ़ी में, सिर्फ इसलिए पकड़ा उन्हें। इतने मुसलमान ने दाढ़ी वालों को पकड़ा, 4 दाढ़ी वालों को, जिनकी दाढ़ी हो गई बस उन्हें ले आते पकड़ के, कोई दिखते हैं इन लोगों को और हम अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे। वो खड़े तो थे ऐसे सब हमारा हक चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। साल राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार से नवाजे गए 49 बच्चे आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी से उनके रिहाइशगाह पर मिलने पहुंचे। पीएम ने बच्चों की जमकर तारीफ की और कहा कि आपने जो किया उसे करने में बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। जुमेरात को इन बच्चों ने राजपथ पर फुल ड्रेस रिहर्सल में शिरकत की थी। याद रहे कि ये बच्चे 26 जनवरी को राजपथ पर होने वाली परेड में शामिल होंगे। फोटो दिखाए। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश आज अपना यौम तासीस मना रहा है। बुनियाद के 70 साल पूरे होने के मौके पर 3 रोजा तकरीब का इनेकाद हो रहा है। साबिक गवर्नर राम नाईक की पहल पर साल 2018 से यूपी की यौम तासीस मनाई जाने लगी है। ये तीसरा मौका है जब उत्तर प्रदेश का यौम तासीस मनाया जा रहा है। लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में 3 रोजा तकरीब में दर्जनों महकमों की जानिब से कई सकाफती प्रोग्राम होने। और पूरे मुल्क में सीएए को लेकर चल रहे एहतजाजी मुजाहरे और हिमायत के बीच लखनऊ यूनिवर्सिटी ने डिबेट कराने का फैसला किया है। यही नहीं, पॉलिटिकल साइंस महकमा के तलबा को शरीयत तरमीमी कानून पढ़ाने पर भी ख्याल किया जा रहा है। 15 फरवरी को लखनऊ यूनिवर्सिटी में सीएए पर डिबेट कंपटीशन का मुनाकिद होगा, जिसमें लखनऊ यूनिवर्सिटी से मुतालिक सभी कॉलेज हिस्सा लेंगे। यूनिवर्सिटी महकमे की दलील है कि एक समाजी मुद्दा है और पॉलिटिक्स में ऐसे टॉपिक को पढ़ाया जाता है। मुमकिन है कि जल्द ही लखनऊ यूनिवर्सिटी के बच्चे सीएए के बारे में पढ़ाई भी करें। वहीं इस मामले पर सियासी पार्टियों का अपना अपना नजरिया है। सरकार शैक्षणिक संस्थाओं का और अन्य सारे संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। पढ़ाई किस बात पर? क्या यूनिवर्सिटी के लोग या यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र इस बात से वाकिफ नहीं है कि आप क्यों ला रहे हैं? ये पूरे देश को पता है कि लोगों का जीएसटी, बेरोजगारी, महंगाई, हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग नीचे गिर गई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी आलोचना हो रही है उसे ध्यान भटकाने का एकमात्र है। आप पठन पाठन होने नहीं दे रहे हैं, यूनिवर्सिटियों को चलने नहीं दे रहे हैं, सुचारू रूप से अपने आरएसएस के प्रचारकों को बैठाए हुए हैं, तो फिर ऐसे पाठन पाठन का क्या मतलब होता है? सीए को लखनऊ यूनिवर्सिटी सिलेबस में लेने जा रही है। ये यूनिवर्सिटी के अपने उनकी जो गवर्निंग काउंसिल होती है और जो भी उनका अपना निर्णय हो सकता है, क्योंकि वो स्वायत्त शिक्षण संस्थान है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि जिस तरह से छात्रों को, विशेष तरह से युवाओं को गुमराह किया जा रहा है सीएए को लेकर के, तो लोगों को जानकारी निश्चित रूप से होनी चाहिए कि आखिर सीएए में ये जो कानूनी प्राविधान है वो क्या है, और सबको इसको पढ़ना चाहिए। कुछ भी कर सकते हैं। अगर जो इनको अपने पर इतना ही भरोसा है तो सीए पढ़ाओ ना पढ़ाओ क्या फर्क पड़ता है? कॉन्स्टिट्यूशन हमारा भारत का संविधान है, वो संविधान में सब चीज़ें पहले ही से लिखी पढ़ी गई हैं। अब क्या करोगे पढ़ा करके? ये कोई बात नहीं है। 1-2 साल और पढ़ा लो, फिर तुम जब धरती के प्यारे हो जाओगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। सीए और एनआरसी ला करके हमने अपने गले में फंदा डाल लिया है। सरकार शैक्षणिक संस्थाओं का और अन्य सारे संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। पढ़ाई किस बात पर? क्या यूनिवर्सिटी के लोग या यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र इस बात से वाकिफ नहीं है कि आप क्यों ला रहे हैं? ये पूरे देश को पता है कि
मुरादाबाद में हवा की हालत कितनी खराब है ये किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि मुरादाबाद में पीतल के जो बर्तन बनते हैं उनके लिए कोयले की भट्टियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए आलूदगी के मामले में मुरादाबाद का नाम हिट लिस्ट में रहता है। मगर अब मुरादाबाद के लोगों के लिए अच्छी खबर है, वो ये कि यहाँ रहने वाले एक शख्स ने आलूदगी को कंट्रोल करने का एक अनोखा इक्विपमेंट बनाया है। ये रिपोर्ट देखिए जरा। छुपता है पीतल नगरी के नाम से दुनिया में मशहूर मुरादाबाद को ये पहचान भारी पड़ रही है। वजह हवा में घुलता जहर। पीतल के बर्तन बनाने के लिए कोयले की भट्टियां जलती हैं और फिजाओं में जहर घोल देती हैं। लेकिन इस नई खोज के बाद अब उम्मीद जगी है कि हवा का डॉक्टर मिल गया है। मुरादाबाद के ही रहने वाले अब्दुल्ला ने ये अनोखा सिस्टम तैयार किया है। दावा है कि ये सिस्टम भट्टियों से होने वाली आलूदगी को 80% तक कम करने की सलाहियत रखता है। इस सिस्टम में बड़ी चिमनियों और एक मोटे पाइप की मदद से धुएं को एक खास कंपार्टमेंट में भेजा जाता है, जिसमें धुएं के पहुंचने पर डस्ट और जहरीली गैस खत्म हो जाती है और इस सिस्टम से साफ हवा निकलती है। पिछले 2 साल में हम जो ई वेस्ट की पॉल्यूशन डिवाइस पे काम कर रहे थे, उसी कड़ी में जो है ज्वलनशील स्थिति मुरादाबाद में रही पॉल्यूशन की, तो हमने इस पे काम शुरू किया और पूरी तरीके से ये सक्षम है। ये डिवाइस पॉल्यूशन एयर कंट्रोल के लिए बेस्ट है। इसके अंदर फिल्टर्स लगे हुए हैं, उस फिल्टर से वो धुआं छलने के बाद जो हैवी मेटल पार्टिकल्स हैं वो उसके अंदर रुक जाते हैं और बाकी बचा हुआ जो है उसको स्क्रैबर में जाने के बाद वो पूर्ण रूप से धुलने के बाद जो है एयर, साफ एयर जो है बिल्कुल वो रिलीज हो जाती है। पीतल नगरी के नाम से दुनिया में मशहूर मुरादाबाद से हर साल 8000 करोड़ के पीतल और एल्यूमीनियम के बने बर्तनों का गैर ममालिक में कारोबार होता है। ये बर्तन बनाने के लिए कोयले की भट्टियों में मेटल की सिल्ली के जलाने के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक कचरे को गैर कानूनी तौर पर जलाया जाता है। इसीलिए एनजीटी आलूदगी फैलाने वाली यूनिट्स पर कई बार बड़ा जुर्माना लगा चुका है। ऐसे में जब भट्टियों से निकलने वाले धुएं से गंदगी और जहरीली गैस को खत्म कर दिया जाएगा तो इससे यहाँ काम करने वालों को भी राहत मिलेगी और आलूदगी को भी काबू में किया जा सकेगा। पहले तो धुएं की वजह से और डस्ट की वजह से हमें खुद को घुसने में परेशानी होती थी, कारीगर को तो दिक्कत बहुत ज़्यादा थी। हम खुद भी बहुत कमी अंदर जाया करते थे, बहुत ज़्यादा धूल और डस्ट उड़ा करती थी अंदर। और जब सबने डिवाइस लगाई है, ना धूल है और ना धुआं है यहाँ पे। कारीगर तो बहुत खुश हैं हमारे। पहले तो हम कारीगरों से परेशान देते थे, कारीगर हमारा कभी कोई भाग जाता था, कभी कोई भाग जाता था धुएं की वजह से, धूल की वजह से। अब तो कारीगर हमारे बहुत खुश हैं यहाँ पे। पहले ये समस्या रहती थी, कभी 4 दिन काम कर लिया, 2 दिन काम कर लिया, परेशानी दुख तकलीफ होती थी। जब से ये आपका ये वो लगा है कंपार्ट, हमें इससे बहुत सुविधा है। अब्दुल्ला ने 2 साल सख्त मेहनत के बाद ये अनोखा सिस्टम तैयार किया है। इसको बनाने में 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्च आया है। आलूदगी को काबू करने के इस टेस्ट को देखते हुए अब्दुल्ला को लखनऊ बुलाया गया है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर ये भट्टियों के ऊपर जो मेटल की सिल्ली गलाने वाली भट्टी हैं, अगर उनके ऊपर ये डिवाइस लगा दी जाती है तो निश्चित रूप से जो है तकरीबन मुरादाबाद जो है खतरनाक जोन से निकलकर एक नॉर्मल जोन में आने की कड़ी में हो जाएगा। लगातार जहरीली होती आबोहवा लोगों का दम निकाल रही है। हालात इतने खराब हैं कि अदालत उज़्मा तक को आलूदगी के मामले में दखल देना पड़ रहा है। एनजीटी को बार बार फटकार लगानी पड़ रही है। अगर इस तजुर्बे को हरी झंडी मिल गई तो इससे आलूदगी को काबू करने में काफी हद तक मदद मिलेगी। दीप चंद्र जोशी, जी मीडिया, मुरादाबाद।